हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं कंपैरिजन करूंगी। देख ही लिया होगा आपने कि मेरे हाथ में दो डिवाइसेस हैं, छोटे भाई का और बड़े भाई का। अब ये छोटा बड़ा भाई क्या है, क्योंकि ये है Redmi Note 7 और ये Redmi 7 है, तो ये हुआ बड़ा भाई और ये हुआ छोटा भाई। इन दोनों के हम कंपैरिजन करेंगे। Redmi Note 7 के लॉन्च के बाद बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी इसकी। आपको पता ही है कि Redmi Note 7 का जो कैमरा है और बाकी इसकी जो आप देख रहे हैं लुक्स वगैरह, तो इसकी काफ़ी हाइप थी। तो इस हाइप के बाद एकदम आया है Redmi 7, तो मैंने सोचा इन दोनों का कंपैरिजन तो बनता है और इसके साथ हमें पता भी चल जाएगा परफॉर्मेंस कैसी है इन दोनों डिवाइसेस की। वैसे प्राइस बताते चलूँ तो जो Redmi Note 7 की प्राइस है वो है 35,000 एंड इसके साथ Redmi 7 की जो प्राइस है वो है 26,000। तो प्राइस में डिफरेंस है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस वाइज इसमें क्या डिफरेंस होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इन दोनों में जो है डिज़ाइन वाइज ऐसा अगर आप देख रहे हैं आपको बिल्कुल डिफरेंस नहीं लग रहा है। लाइक अगर इस तरह ये डिवाइसेस फ्रंट पे हैं तो मैं नहीं बिल्कुल फ़र्क कर पा रही इन दोनों में कि कौन सी Redmi Note 7 है और कौन सी Redmi 7 है। मुझे तो कैमरा में डिफरेंस नज़र आया, ज़ाहिर है रेयर कैमरा में भी, क्योंकि इस Redmi Note 7 की जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी वो 48 मेगापिक्सल थी। Redmi Note 7 की बहुत ज़्यादा हाइप के बाद अब जो है Redmi 7 हमने देखा है कि इसको लॉन्च किया गया है और ये बहुत ही अच्छा बजट फ़ोन है। अगर जो लोग बजट में रहते हुए एक अच्छा फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो वो ये डिवाइस परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके कैमरा के रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसके डिज़ाइन एंड लुक्स की। सबसे पहले तो आपको जैसे कि नज़र आ रहा है इसका डिस्प्ले फ्रंट पे नॉच बिल्कुल सेम है। बेजल्स जो हैं वो दोनों के ऑलमोस्ट सेम हैं, दोनों के ही थिक हैं और इन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 5 यूज़ की गई है। Redmi Note 7 का जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 6.3 फुल HD डिस्प्ले, फुल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ दिया गया है 1080p रेजोल्यूशन के साथ। और Redmi 7 का जो डिस्प्ले है वो है 6.26 HD एंड 720p रेजोल्यूशन के साथ। और अगर हम बैक की तरफ देखें तो बैक पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस है ज़ाहिर है। यहाँ पर आपको ये जो है ग्लास का दिया गया है और इसका जो बैक पैनल है यानी कि Redmi 7 का दिया गया है प्लास्टिक का पैनल दिया गया है। और यहाँ पर Redmi Note 7 के जो बैक पैनल पे Corning Gorilla Glass 3 यूज़ की गई है। ये डिवाइस मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है। एक तो इसकी स्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही शार्प वाइब्रेंट कलर दे रही है और बहुत ही फ्लैट स्क्रीन है। एंड इसके साथ कैमरा का तो मैं भूल ही गई। कैमरा के बारे में बात करते तो यहाँ पे आपको जैसे कि नज़र आ रहे हैं ड्यूल कैमरास Redmi Note 7 में। तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल एक लेंस मिल रहा है और डेप्थ सेंसिंग के लिए आपको एक 5 मेगापिक्सल मिल रहा है। एंड यहाँ पर मेंशन भी किया गया है AI ड्यूल कैमरा। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे आपको LED फ्लैश लाइट में नज़र आ रही है। अगर Redmi 7 की तरफ देखूँ मैं तो यहाँ पर भी आपको डुअल कैमरास मिल रहे हैं, लेकिन एक 12 मेगापिक्सल का और एक जो डेप्थ सेंसिंग के लिए है वो 2 मेगापिक्सल के दिया गया है। और इसके साथ फ्लैश लाइट भी आपको नज़र आ रही है, ये भी AI कैमरा है। एंड इसके साथ यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नज़र आ रहा है। फ्रंट कैमरा में भी आपको डिफरेंस मिलता है। Redmi Note 7 में जो फ्रंट कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल और इसके साथ Redmi 7 का जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल। तो मैं आपको सेल्फी भी दिखा दूंगी ताकि आपको पता चल जाएगा इसके कैसे रिजल्ट हैं। तो अगर मैं कैमरा की तरफ चलूँ तो आपको वहाँ पे मैं सैम्पल्स भी शो करवा दूँगी और बाकी वीडियो डिटेल्स भी बता दूँगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं Redmi 7 की। तो Redmi 7 की अगर मैं वीडियो डिटेल्स की तरफ जाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वीडियो क्वालिटी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं फुल HD 1080p में की 30 fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसके साथ सेकंड ऑप्शन भी आपके पास है 60 fps 1080p पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड 720p 30 fps पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेम यही सेटिंग्स आपको यहाँ भी मिल रही है Redmi Note 7 में भी, यहाँ पर भी सेम यही ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे 1080p 30 fps पे 60 fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और 720 30 fps पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट कैमरा में यहाँ पर 60 fps मिसिंग है, ये सिर्फ 30 fps पे आपको रिकॉर्ड करके देगा। और सेम इसमें Redmi Note 7 में भी यही सेटिंग्स आपको मिलेंगी। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं सेल्फी कैमरे की तरफ देखूं तो मुझे पता नहीं क्यों Redmi 7 का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगा है। अब आप लोग देखें, आप लोग डिसाइड करेंगे कैसा है। अच्छा मैंने कुछ सिंपल उसमें भी ली हैं पिक्चर्स में, यानी कि नॉर्मल मोड में ली हैं और कुछ मैंने पोर्ट्रेट मोड में ली हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर मुझे ज़्यादा पसंद आई है, ये वाली, और इसमें डिटेल्स भी अच्छी दी हैं अगर आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें, और सेम ये वाली पिक्चर अगर आप देखें पोर्ट्रेट मोड की तो मुझे यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं आई है। ये इसके नॉर्मल मोड की पिक्चर है, तो नॉर्मल मोड में मुझे वही चेंज नज़र आया। ये देखें,
ज़्यादा मुझे अच्छी लगी ये, स्मूथ और काफ़ी अच्छे कलर्स इसे दिए हैं। और ठीक है ये ज़्यादा अच्छी ओरिजिनल दी है, डिटेल्स अच्छी हैं, लेकिन मुझे पता नहीं ये ज़्यादा अच्छी लगी है सेल्फी में। हो सकता है लाइट कम हो इस साइड पे, मेरे फेस की तरफ लाइट कम हो, बैक पे लाइट ज़्यादा हो, ये भी फ़र्क हो सकता है। कि ये जो कल मैंने पिक्चर्स ली हैं यहाँ पे मेरे फेस पे डायरेक्ट लाइट है, तो हो सकता है ये वजह हो। अभी इस वक्त मेरे फेस पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही, लेकिन इस पिक्चर में भी नहीं पड़ रही, यानी कि मैंने एक ही टाइम पे एक साथ पिक्चर्स लिए। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताते चलूँ कि इन दोनों डिवाइसेस के कैमरा कंपैरिजन हम ज़रूर बनाएंगे। उसमें आपको तमाम डिटेल्स पता चल जाएंगे, इनके रेयर कैमरा सैंपल्स, नाइट शॉट कैसे हैं, पोर्ट्रेट मूड कैसे हैं, वीडियो क्वालिटी कैसी है दोनों की, इसके साथ फ्रंट कैमरे की भी, तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल से पता चल सकेगा। ये तो मैंने वैसे ही थोड़ा आपको बताया ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, लेकिन पूरा डिटेल कंपैरिजन हम दोनों डिवाइसेस का बहुत जल्द बनाएंगे। Redmi Note 7 4GB ऑफ रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ आया है, एंड इसके साथ इसमें डेडिकेटेड स्लॉट नहीं दिया गया, यानी कि आप मेमोरी कार्ड के लिए दूसरा ही सिम स्लॉट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें यहाँ पे आपको 3GB ऑफ रैम मिल रहा है एंड 32GB ऑफ स्टोरेज मिल रहा है। इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप इजीली जो है अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें जो OS है वो Android 9 Pie है, Redmi 7 में भी और Redmi Note 7 में भी, दोनों में ही। तो Redmi Note 7 में जो चिपसेट है वो है Qualcomm Snapdragon 660 का, और Redmi 7 में Qualcomm Snapdragon 632 का। इसमें CPU है octa-core दोनों में, एंड GPU भी यहाँ पे आपको डिफरेंट मिल रहा है। GPU जो है वो Redmi 7 में Adreno 506 है, एंड इसके साथ Redmi Note 7 में आपको GPU Adreno 512 मिलता है, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिलता है। एंड इसके साथ इसमें और क्या क्या डिफरेंसेस है जी, बैटरी बिल्कुल सेम है, दोनों की 4000 mAh की बैटरी है। Redmi 7 में आपको फास्ट बैटरी चार्जिंग 10 वोल्ट का मिलता है, एंड इसके साथ आपको Redmi Note 7 में 4000 mAh की बैटरी ही मिल रही है। फास्ट बैटरी चार्जिंग 4.0 टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। अच्छा फ्रेंड, मैं सोच रही थी कि मैं इसका बूट टेस्ट भी कर लूँ, उसका स्पीड टेस्ट भी कर लूँ, ताकि आपको पता चल जाए। Redmi Note 7 जो है वो इस वक्त विनिंग पोजीशन में है, वो ऑन हो रहा है और वो उसमें थोड़ा डिले नज़र आ रहा है। चलो मैं कम्प्लीटली तौर पर जब ऑन हो जाए Redmi 7 तो हम बाकी ऐप्स का करते हैं स्पीड टेस्ट। ओके, ये हो गई ऑन। वन टू थ्री, सेम टाइम 1 2 3। वैसे वो ज़्यादा जल्दी खुल गया Redmi 7। तो जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये काफ़ी सुपर फास्ट लगी है Redmi Note 7 की डिवाइस, और वो थोड़ा सा स्लो मुझे नज़र आ रहा है। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा ये कंपैरिजन, यकीनन मैंने सब कुछ अच्छे बताया होगा, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझे ज़रूर याद दिला सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको बता दिया है कि इसका कैमरा कंपैरिजन मैं बनाऊंगी, और इसके साथ क्या मैंने बताया था स्पीड टेस्ट एंड हीट टेस्ट भी हम करेंगे। इसका बैटरी कितनी ड्रेन होती है PUBG खेलने के दौरान, वो तमाम चीज़ें मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस एक वीडियो में सब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि फिर वो सारा वो गिच पिच हो जाता है ना। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। कीप विजिटिंग आवर चैनल।